हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत बहुत ही आसान भाषा में तैयार करने वाले हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार करेंगे जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आइए समझते हैं हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को। तो क्या होता है, माध्यमों में तरंगों के संचरण के लिए यह सिद्धांत हाइगेंस ने प्रस्तुत किया था और इसी के आधार पर प्रकाश और ध्वनि तरंगें चलती हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहा गया। अब जब स्टार्ट आप करोगे लिखना तो कैसे लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि माध्यमों में तरंगों का संचरण होता है और प्रकाश और ध्वनि तरंगें इसी सिद्धांत के आधार पर चलती हैं। और इसके लिए क्या किया कि हाइगेंस ने तरंगों का संचरण निम्न परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया, यानी कितनी 3 परिकल्पनाएं दी। इसी के आधार पर हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत समझते हैं। तो आइए पहली परिकल्पना देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, तो देखिए जब कोई माध्यम, यानी यहाँ पर माध्यम में ले लिया हमने S और इससे क्या कर रहे हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो उत्पन्न की जाती हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, यानी इस माध्यम में जितने भी कण होंगे यानी तरंगे होंगी वे सब क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगार कहलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला बिंदुपथ ही मान लेते हैं और इसमें उत्पन्न जितने भी कण हैं वे क्या कर रहे हैं, समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो ये पहली स्थिति क्या कहलाएगी, तरंगार्ग कहलाएगी, तरंगार्ग को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए फिर क्या होगा कि मान लीजिए इस बिंदु स्रोत से किसी भी चाल से, कितनी भी चाल से तरंगें निकल रही हैं और किसी टी समय में, कितने समय में, टी समय में कुछ दूरी तय करेंगी। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ करके कि फिर देखिए कि तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। क्या करेगा, व्यवहार कर, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। देखिए अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने क्या करें, जो ए बी एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा और यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर जो त्रिज्या के गोले यहाँ पर खींचते हैं तो हम लिखेंगे VT त्रिज्या की यहाँ पर गोले खींचते हैं और इन्हें स्पर्श करते हुए, यानी एक अन्य आवरण, यानी इन्हें ढकने के लिए एक आवरण A' B' खींचते हैं जो एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, यानी नए तरंगार्ग को प्रदर्शित करेगा। इसके पीछे वाला भी आवरण क्या है, A' B' से, लेकिन तरंगार यानी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत क्या बताता है कि आगे बढ़ने की ओर आगे बढ़ती हुई तरंगार को प्रदर्शित करता है, ना कि पीछे की ओर। तो क्या होगा, एक नई स्थिति बनती जाएगी और आगे इस प्रकार बढ़ता जाएगा तरंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि क्या कर रहा है कि दूसरा क्या पढ़ा में, तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति करते हैं, यानी तरंगार पहले ये था, फिर अगला आगे बढ़ेंगे तो तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं और व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। इससे जितनी भी तरंगें निकलेंगी वे क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगाएं कहलाएंगी। और ये तरंगिकाएं मूल बिंदु की चाल से आगे बढ़ती हैं। तो अभी हाल बताया कि मूल बिंदु की चाल क्या मानी थी हमने, V, और कितने समय, T समय बढ़ रही थी, तो कितने V चाल से आगे बढ़ती हैं, वही बात होगी। फिर देखिए अगला पॉइंट, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाओं का आवरण, यानी हमने क्या बताया कि जो A B जो तरंगार था उसमें जितनी भी तरंगें निकली हैं तो उनको एक आवरण यानी A' B' क्या करेगा, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए, स्पर्श कर रहा है कि नहीं, स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करेगा, यानी जो A' B' क्या होगा, नई स्थिति को व्यक्त करेगा, यानी नया तरंगार्ग होगा। तो उसको हमने इस प्रकार यानी सीधे में भी समांतर में नहीं, सीधे में भी हमने इसको दर्शा दिया है। तो यानी ये हमारा पहला तरंगार्ग था। फिर एक जैसे आगे बढ़ा V चाल से एक नई तरंग की स्थिति बताई, यानी नए तरंगार्ग का, उस पर हमने क्या किया कि VT त्रिज्या के गोले खींचे और उनको स्पर्श करते हुए एक और आवरण खींचा जो क्या कर रहा है, एक नई स्थिति को A' B' नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी तरंगे बढ़ती जाएंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी, विभिन्न दिशा में फैलती जाएंगी, पीछे की ओर द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत नहीं लगता, यानी ये आवरण अब तरंगार खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो वही होगा। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि पहला क्या पढ़ा हमने, जब किसी माध्यम में कोई कण या कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगार कहलाता है। ये तरंगार की परिभाषा भी हो जाएगी पेपर में, अगर तरंगार की परिभाषा लिखने गया तो अभी लिख सकते हो।
फिर दूसरी होगी तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण अपने नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं और ये द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं मूल तरंग की चाल से चलती हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया भी चाल से चल रही हैं। किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाएं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, यानी एक नई स्थिति बनाना चाहेगा। यानी अगर हम फिर यहाँ पर एक और अन्य स्थिति बनाना चाहें तो अगली स्थिति बनेगी, फिर यहाँ से खींचे अगर मान लो आवरण खींचते जाए और फिर अगली स्थिति, ऐसे ही तरंगार चलते जाएंगे। तो ये हो जाएगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।